नमस्कार दोस्तों, आशीष एजुकेशनल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 69,000 शैक्षिक भर्ती परीक्षा की काउंसलिंग डेट 18 तारीख है, जिसको लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ये देखिए 16 तारीख, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज विज्ञप्ति है। इसके जो मुख्य पॉइंट है वो हम आपको बता रहे हैं। काउंसलिंग में होना क्या है। शासनादेश संख्या 344/68 5/2020 दिनांक 13/5/2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जनपदवार निर्धारित पदों की संख्या जो घट बढ़ सकती है पर चयन नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में उल्लिखित प्राविधानों तथा वांछित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों से जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट, ये है वेबसाइट https://upbasicedu.gov.in पर 18/5/2020 के अपराह्न से यानी 18/5/2020 को दोपहर के बाद से दिनांक 6/6/2020 शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18 के अपराह्न से 26/5/2020 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। अभ्यर्थी को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्म तिथि तथा मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा, जिसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा, जिसे भरने पर ही वह आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थियों द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ये आपको वेबसाइट पे भरना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। जो आपने फॉर्म 69,000 भर्ती के लिए अप्लाई किया था, उसमें जो जो डिटेल फिल की थी वो सारी डिटेल खुल के आ जाएगी, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और रही बात मोबाइल नंबर की, मोबाइल नंबर को अगर आपका बदल गया है तो उसको चेंज करने के लिए उसमें दूसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा कि हाँ, अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप क्या करें। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर करना क्या है, उसमें कुछ जानकारी, 2-4 जानकारियाँ भरनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको 75 ज़िले भरने हैं अपने वरीयता क्रम में। ठीक है, जो आपको सही लगे और वो पहले, यानी जो आप चाहते हैं वो पहले, जो आप नहीं चाहते हैं वो लास्ट में। 75 ज़िले आपको भरने हैं। उपर्युक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा तथा वह अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में दिनांक 3/6 से 6/6/2020 के मध्य
आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि वह नियुक्ति हेतु पात्र है। वांछित अनिवार्य शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यताओं वर्ग श्रेणी के सत्यानुपरांत अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को उनके आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यानी आपको सारे 75 जिले भर देने हैं। उसके बाद फिर आपको एक ज़िला अलॉट कर दिया जाएगा। उस ज़िले में जा कर के 3 से 6 के बीच में आपको काउंसलिंग करवानी है। और काउंसलिंग में आपके सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रशिक्षण योग्यता के, वर्ग श्रेणी के, इन सबका जब सत्यापन होगा यानी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको उस ज़िले में आवंटन या नियुक्ति दी जाएगी। सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये पॉइंट की बात है कि जो भी अभ्यर्थी पहले से जॉब कर रहे हैं 8,500 में या किसी भी अन्य एग्ज़ाम में, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें पहले ही इस बार एनओसी जो है वो दिखानी पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पे। अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक अन्य मूल अभिलेखों, उनकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क यानी सामान्य ओबीसी की 500 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 विकलांगों हेतु निःशुल्क का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। नियुक्त होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ये बात आप ध्यान देने वाली है कि एक बार जो डिस्ट्रिक्ट मिल गया वही रहेगा फ़िलहाल लाइफ टाइम। अभी का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भगत प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश एवं अन्य जानकारी है तो वेबसाइट है https ये upbasicedu.board.gov.in का निर्धारित तिथियों के मध्य अवलोकन करते रहें। यानी आपको फॉर्म भरने के बाद बैठना नहीं है, आप उसको 1-2 दिन में डेली वेबसाइट चेक करते रहें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन नियुक्ति बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 तथा विद्यालयों में पदस्थापन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती की नियमावली 2008 अद्यतन यथा संशोधित के अनुसार की जाएगी। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज। तो आशा करते हैं आपको पूरी विज्ञप्ति समझ में आ गई होगी। आपको फॉर्म कैसे भरना है फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले 18 तारीख को फॉर्म आ जाएगा लगभग 1 या 2 बजे। आपको डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट पहले से आपको तैयार कर रखनी है। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको डालने हैं पहले या बाद में, उसको आप पहले से तैयार कर लें। उसके बाद जब वेबसाइट ओपन होने लगे तो आप आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो और जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ये सब डालने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो आपने पिछली बार भरा था वही वाला फॉर्म आएगा। उसमें सारी डिटेल आपकी फिल होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ शायद निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक यानी नंबर जो होता है वो भरना पड़े, और शायद और उसके बाद फिर जिलों 75 जिलों की वरीयता आपको भरनी है। इस क्रम में भरनी है कि आपको जो ज़िला पहले चाहिए उसको पहले नंबर पे, उसके बाद फिर अगल बगल वाले जो भी आप चाहते हो उस हिसाब से 2-3 नंबर पे, लास्ट में 75 नंबर तक, ऐसे ही सारे ज़िले आपको भरने हैं। फिर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर 26 तारीख के बाद फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा उस ज़िले में जा कर के आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के बैंक ड्राफ्ट और फ़ोटोज़ और सब
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एटलीस्ट 2 या 3 प्रतियाँ ज़रूर करवा लें, क्योंकि 2 तो वहाँ पे जमा ही हो जाएंगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा हो जाएंगे। तो इसलिए अपने पास भी रखे रहें। उसके बाद जब वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की प्रक्रिया को जानने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।